गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था अबाउट अर्थक्वेक्स एंड अर्थक्वेक्स होते हैं बिकॉज जो पूरी अर्थ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं या आपस में टकराती हैं तब ये ट्रेमर्स आते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। नाउ कुछ जगहों पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और कुछ में कम। तो जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है, उसको बोलते हैं सेस्मिक फॉल्ट जोन्स। एंड लाइक यू कैन सी इन दिस मैप्स, कोई जगह बहुत ज़्यादा डार्क है एंड देन लाइटर। जो जितने ज़्यादा डार्क एरियाज हैं वो उतना ही हाई रिस्क जोन है, मतलब कि वहाँ पे उतने ही ज़्यादा चांसेस ऑफ अर्थक्वेक हो सकता है। तो इंडिया में ये रीजन्स जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स होता है उन वो हैं JNK, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, नॉर्थ ईस्ट का सबसे डार्क कलर है, दैट मीन्स वो भी बहुत डेंजरस जगह है फॉर अर्थक्वेक्स। देन रन ऑफ कच्छ, दैट इज इन गुजरात रीजन, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक्स, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान आर ऑल्सो हाई प्रोन टू अर्थक्वेक्स। उसके अलावा इंडो गैंजेटिक प्लेन, द एरिया अराउंड दिस पार्ट, आप देख सकते हो कि ये हिमालयाज वाला ऊपर रीजन है, नीचे है ये प्लेन जहाँ पे कि अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। एंड देर आर सम एरियाज इन साउथ इंडिया जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो इन सब एरियाज को सेस्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। लेट्स रीड। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जो कि हमने पढ़ा था, ये जब प्लेट्स मूव करती हैं तब ये ट्रेमर्स आते हैं, झटके आते हैं, जिसकी वजह से भूकंप होता है। The boundaries of the plates are weak zoned where earthquakes are most likely to occur। मतलब कि जो यहाँ बाउंड्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा वीक जोन है, कमज़ोर हैं फॉर अर्थक्वेक्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने के चांसेस होते हैं। अब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 यहाँ पे है। उसके लिए यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज अ रिक्टर स्केल। द पावर ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल। लाइक यू कैन सी कि जितना रेड होता जा रहा है उतना ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड, उतना ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक को माना जाता है। इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। एंड डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स, जो भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इज 7 और हायर देन 7 वो डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है। और जो भुज और कश्मीर के अर्थक्वेक्स थे जिनके बारे में हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, इनका मैग्नीट्यूड था 7.5, मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स थे, बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का इसमें नुकसान हुआ है। Now there is another device called as a seismograph। seismograph क्या होता है उससे पहले हम पढ़ते हैं seismic waves क्या होते हैं। The tremors produce waves on the surface of the earth। मतलब कि जब earthquake आता है तो यहाँ पे waves प्रोड्यूस होते हैं ट्रेमर्स की वजह से। इन वेव्स को बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। दीज वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ सिस्मोग्राफ। इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये वेव्स रिकॉर्ड हो जाती हैं ऊपर नीचे जैसे। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑफ अ सिस्मोग्राफ, इसमें एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, मतलब कि ये वाइब्रेट करती है, हिलती है। कब वाइब्रेट करती है? जब एक ट्रेमर आता है, मतलब कि कोई झटके आने, भूकंप के झटके आने शुरू होते हैं। इसमें एक पेन अटैच्ड होता है और नीचे पेपर होता है, तो जैसे झटके आते हैं वो पेन हिलने लग जाता है एंड ऐसी ऐसी मार्किंग्स बन जाती हैं एंड उससे वो वेव्स रिकॉर्ड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर। मतलब कि क्या होता है, जो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6 का है और अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 3 का है, अगर हम उससे कंपेयर करें, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो 6 मैग्नीट्यूड का है वो 3 का डबल ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ऐसा नहीं होता है। एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 2, लेट्स से फॉर 4 to 6 अगर बढ़ गया है तो वो ट्वाइस नहीं बढ़ा होगा, वो 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। सो ना जब अर्थक्वेक आता है हमें पता है वो इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट होता है जहां से वेव्स आनी शुरू होती है। इस वाले रीजन को बोलते हैं फॉल्ट जोन। जहां पे अर्थक्वेक आना शुरू होता है अर्थ के नीचे, उसको बोलते हैं फोकस, और उसी के
एग्जैक्टली ऊपर जो सरफेस ऑफ द अर्थ, टॉप ऑफ द अर्थ होता है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक का एपिसेंटर। नेक्स्ट पार्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, मतलब कि अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो फर्स्टली इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो इट इज अर्थक्वेक सेफ और क्वेक सेफ। मतलब कि पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज या जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो अर्थक्वेक से बचने के लिए कैसे टाइप के कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। फर्स्टली बनाते टाइम हमें एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। तो क्योंकि इन लोगों को नॉलेज होगी कि क्या कंस्ट्रक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, जहां अगर अर्थक्वेक ज़्यादा आने के चांसेस हैं वहां पे ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। सो दीज आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स विल बी एबल टू हेल्प इन कंस्ट्रक्शन। इन हाईली सेस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, वहाँ पे मड या फिर टिम्बर, मिट्टी और लकड़ी के घर बनाने चाहिए। हैवी मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहिए और जो छत होती है वो लाइट होनी चाहिए, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। कबर्ड्स एंड शेल्फ मस्ट बी फिक्स टू द वॉल। अभी कोई से शेल्फ होते हैं या कबर्ड होती है वो अलग से लोग मतलब दीवार से चिपका हुआ नहीं होता है। तो अगर हम कबर्ड्स और शेल्फ को फिक्स कर दे, वॉल पे ठोक दे अच्छे से, तो व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंस तो वो गिरेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी दीवार से फिक्स्ड है। जो वॉल हैंगिंग्स होंगी जैसे कि पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स या फिर घड़ी होती है, वो ऐसे डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आए तो फिर वो आपके ऊपर ना गिरे और चोट ना पहुंचाए। Buildings can catch fire during earthquake, so fire extinguisher must be available. जब earthquake आता है कई बिजली के तार खिंच जाते हैं और पानी भी फैल जाता है, कई सारे रीजंस की वजह से आग लग सकती है। तो इन दैट केस फायर एक्सटिंग्विशर या सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट जिससे कि आग को बुझा पाए वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी तक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या हमें केयरफुल रहना होगा। नाउ वील स्टडी कि अगर आप घर पे हैं और अर्थक्वेक आ गया तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट इज टेक शेल्टर अंडर अ टेबल लाइक दिस एंड तब तक टेबल के अंदर रहो जब तक शेकिंग, ट्रेमर्स, जो भूकंप के झटके हैं वो रुक ना जाए, लाइक दिस। एंड स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। जो भी लंबे या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स है जो आपके ऊपर गिर सकते हैं और उससे चोट लग सकती है या उसके नीचे पिचक सकता है कोई, उससे दूर रहना चाहिए। अगर आप बेड में बैठे हुए हो और अर्थक्वेक आने लग जाए तो उठने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू शुड डू इज कवर योर हेड विद अ पिलो, तकिए से अपना सर ढक लीजिए। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अगर आप घर के बाहर हैं और अर्थक्वेक आने लग जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोई क्लियर स्पॉट जहां आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, पेड़ नहीं है या पावर लाइंस नहीं है, मतलब तार, बिजली के तार, बिजली के पोल, ये सब चीजें नहीं है, वहां पे जाइए और ड्रॉप टू द ग्राउंड लाइक दिस। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों के पास रहेंगे अर्थक्वेक आने पे ये झटकों से गिर सकता है और उसके नीचे आके डेथ हो सकती है। कई केसेस में अर्थक्वेक के ऐसा होता है। अगर आप कोई गाड़ी जैसे कि कार या बस में है तो उसके बाहर आने की जरूरत नहीं, जो कि क्लोज्ड हो उसके बाहर आने की जरूरत नहीं है। जो ड्राइव कर रहे हो उनको बोलिए कि ऐसे ही कोई क्लियर स्पॉट में ले जाएं और जब तक ये ट्रेमर्स, ये झटके आने बंद ना हो तब तक गाड़ी के अंदर ही रहना है। So with this students we have finished our chapter and we will be moving on to our exercise part now.